लिंग की चमड़ी का चिपकना यानी कि फाइमोसिस की समस्या एक ऐसी समस्या है जिससे सब एज ग्रुप के लोग अफेक्ट होते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो मिडिल एज हो या यंग पॉपुलेशन हो, सबके सब इस चीज़ से अफेक्ट होते हैं। इसमें होता क्या है कि जो लिंग की आगे की चमड़ी है जो आराम से पीछी जा सकती है, हालांकि जूस और मुस्लिम पॉपुलेशन में वो इनिशियली कट कर दी जाती है, सर्कमसिजन कर दिया जाता है, तो वो प्रॉब्लम इन दो पॉपुलेशंस में नहीं होती है। लेकिन बाकी के पॉपुलेशंस में जिनमें लिंग की चमड़ी आगे होती है, उनमें लिंग की चमड़ी कभी भी आके ग्लांस पे अगर आगे चिपक जाती है तो इस कंडीशन को फाइमोसिस बोलते हैं। अब फाइमोसिस से हमें प्रॉब्लम क्या होती है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच वी कैन फेस फ्रॉम फाइमोसिस? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा फाइमोसिस के बारे में सब कुछ, फाइमोसिस के जो कारण होते हैं, फाइमोसिस में आपको क्या समस्या हो सकती है, फाइमोसिस से क्या खतरनाक बीमारियां आपको हो सकती हैं और फाइमोसिस से कैसे आपको प्रिवेंट किया जाए। लास्ट में बताऊंगा ट्रीटमेंट ऑप्शन जो मेडिकल और सर्जिकल दोनों होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। हेलो, मैं डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी, कंसल्टेंट यूरोसर्जन और प्रैक्टिसिंग इन लखनऊ। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अगर आपको फाइमोसिस है, बार बार आपको अगर लिंग की चमड़ी आगे आके चिपकती है तो आपको समस्या क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले तो आपकी हाइजीन, आपकी लिंग की चमड़ी को आप पीछे करके अपने अगर लिंग को, पेनिस को अगर धोते हो प्रॉपरली तो आपकी हाइजीन मेंटेन रहती है, और हाइजीन मेंटेन होने की वजह से बार बार उसमें इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम हो जाती है। बहुत सारे रिसर्चेस में ये देखा गया है कि अगर आपको क्रॉनिकली यानी कि बहुत लंबे समय तक फाइमोसिस की समस्या है तो ये एक कॉज हो सकती है पेनिस के कैंसर का। जी हाँ, अगर आपको लगातार फाइमोसिस की समस्या है तो ये कैंसर का कारण हो सकता है। तो फाइमोसिस को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पॉपुलेशन में है यानी कि आपकी इम्यूनिटी बहुत लो है, तो आपको बार बार ग्लांस का इन्फेक्शन होने की समस्या फाइमोसिस की वजह से बढ़ जाती है। या फिर ऐसा कहें कि अगर आप डायबिटिक हैं तो फाइमोसिस की वजह से ग्लांस का इन्फेक्शन होगा और ग्लांस की इन्फेक्शन की वजह से फाइमोसिस होगी। दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। तो बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से आपकी लिंग के रास्ता सिकुड़ सकता है, आपकी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, सेक्सुअल एक्टिविटी है, उसमें पेन हो सकता है आपको। बहुत बार ऐसा होता है कि यंग पॉपुलेशन में अगर फाइमोसिस होती है तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उनकी चमड़ी आगे की फट जाती है और उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ओल्ड एज में पॉपुलेशन में अगर फाइमोसिस होती है तो पेशाब करने की समस्या भी आ जाती है। बहुत बार पेशाब प्रॉपर तरीके से ब्लैडर खाली नहीं होता और अल्टीमेटली पेशाब ब्लैडर में रुकता है, जिससे पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लडी इन्फेक्शन, किडनी में भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि नेग्लेक्टेड पॉपुलेशन, जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, उनमें फाइमोसिस की वजह से किडनी फेलियर तक हो सकता है, ब्लैडर फेलियर तक हो सकता है। तो फाइमोसिस एक है तो छोटी समस्या जिसका इलाज भी बहुत आसानी से किया जा सकता है, बट अगर इसको इग्नोर किया जाए तो ये बहुत डेडली डिजीजेस में भी कन्वर्ट हो सकती है। और ये सारी बातें आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आप अवेयर हो सकें। एक छोटी सी बीमारी, एक छोटी सी समस्या आपको कितनी तरह की समस्या से निजात दिला सकती है। चलिए आगे बात करते हैं प्रिवेंशन की, कैसे इस तरह फाइमोसिस को प्रिवेंट किया जाए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में पहले रिचुअल होता था कि इंडियन पॉपुलेशन में कि माएँ और दाइयाँ जो होती थी, जो मालिश करती थी बच्चे का, वो लिंग की चमड़ी को धीरे धीरे पीछे करके उसको खुला रखती थी, जिससे हाइजीन भी मेंटेन होती थी और फाइमोसिस की समस्या भी नहीं होती है। आजकल की पॉपुलेशन में जब मदर्स इतना ध्यान नहीं दे पा रही हैं बच्चों पर, तो फाइमोसिस की समस्या भी बच्चों में बढ़ जाती है और इसके साथ बार बार इन्फेक्शन की भी समस्या बढ़ जाती है। और यंग एज पॉपुलेशन में, एक्टिव पॉपुलेशन में देखा जाए तो रिकरेंट इन्फेक्शंस जो होते हैं, जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की वजह से होती हैं, तो उसकी वजह से भी आपके ग्लांस में इन्फेक्शन होता है। ग्लांस में इन्फेक्शन की वजह से जो स्टिकीनेस होती है ग्लांस पे, वहां पर जाके चमड़ी चिपकती है और उसको अगर प्रॉपर ध्यान न दिया जाए तो जाके परमानेंटली चिपक जाती है और फाइमोसिस की समस्या डेवलप हो जाती है। ओल्ड एज में भी यही समस्या होती है कि प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन हुआ। अगर आपको शुगर है तो आपको लिंग में आगे के भाग पे इन्फेक्शन होगा, ग्लांस का इन्फेक्शन होगा और फाइमोसिस, चमड़ी जाके वहां चिपक जाएगी और फाइमोसिस आपको हो जाएगी। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आप डायबिटिक हैं, बच्चों में सबसे पहले ध्यान देना है कि बच्चों को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की जाए, उनकी चमड़ी पीछी की जाए। और सेक्सुअली एक्टिव है तो आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स न करें। तीसरा, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप डायबिटीज़ का प्रॉपर ध्यान रखें, ब्लड शुगर का ध्यान रखें, प्रॉपर इलाज कराएं और हाइजीन को मेंटेन रखें। अपनी चमड़ी रेगुलर पीछे करके, जब आप नहाते हैं तो चमड़ी को पीछे करके प्रॉपर उसको वॉश करें, सो दैट कि चमड़ी आगे जाके चिपके ना। ओल्ड एज पॉपुलेशन में जो